मुल्ताई चुनौतीपूर्ण अंधे कत्ल का किया खुलासा। खबर मध्य प्रदेश के जिले बैतूल की तहसील मुल्ताई से है। दिनांक 15 फरवरी 2024 को ग्राम चिचंडा सरपंच अंकित कालभोर द्वारा थाना मुल्ताई को सूचना प्राप्त हुई कि गांव का कैलाश कालभोर सुबह करीबन 9 बजे निर्मल गुजरे का बंद पड़े क्रेजी फूड ढाबे के पास अपने घर के जानवर चरा रहा था। जो बाथरूम करने के लिए ढाबे के पीछे बने बाथरूम में गया तो देखा कि बाथरूम के अंदर एक जली हुई लाश पड़ी थी, जो पूरी तरह जली हुई थी। देखने में समझ नहीं आ रहा था कि मृतक लड़का है या लड़की। रिपोर्ट्स पर अपराध धारा का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मृतक का पीएम भोपाल पैनल से कराया गया। वहीं पीएम रिपोर्ट्स में डॉक्टर द्वारा मृतक मिडिल उम्र 40 से 60 एवं मृतक के बालों की लंबाई 12 सेंटीमीटर तक होना बताया था, जो उक्त बिंदु प्रकरण में मृतक की शिनाख्ती में उपयोग हो सकता है। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित कर घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। कैमरे चेक करने पर घटना दिनांक समय अनुसार वाहन क्रमांक MH35AG 1359 संदिग्ध अवस्था में पाया गया, जो वाहन किरण पति पुरुषोत्तम कावले निवासी गोंदिया महाराष्ट्र का रजिस्टर्ड होने से वाहन मालिक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु टीम को गोंदिया रवाना किया गया। टीम द्वारा वाहन मालिक की जानकारी प्राप्त करने हेतु गोरेगांव जिला गोंदिया पहुंचकर आसपास के लोगों से वाहन मालिक के बारे में पूछताछ करने पर लोगों द्वारा बताया गया कि वाहन स्वामी किरण कावले का पति पुरुषोत्तम कावले म्यूजिक टीचर था, जो बड़े बाल रखता था और बालों में ब्राउन कलर लगाता था। ये शराब पीने का आदी था, जिन्हें मृतक के फोटोग्राफ्स, अंगूठी एवं पीएम रिपोर्ट्स में लेख हुलिया बताकर पूछताछ करने पर मृतक का हुलिया किरण कावले के पति पुरुषोत्तम कावले जैसा ही होना बताया, जो लगभग 4 माह से अपने घर पर नहीं दिखाना बताया गया। वहीं पुरुषोत्तम कावले के परिजनों के संबंध में पूछताछ करने पर भाई दिलीप कावले, पिता नारायण कावले निवासी बजरंग चौक, खात रोड, शिवाजी नगर, भंडारा में तथा पत्नी किरण कावले अपनी बहन के घर ग्राम बाख बोडी, जिला भंडारा में होने की जानकारी मिली। इसके बाद टीम द्वारा भंडारा पहुंचकर पुरुषोत्तम कावले के भाई दिलीप कावले एवं पत्नी किरण कावले को मृतक का हुलिया, फोटोग्राफ्स एवं अंगूठी दिखाकर पहचान करने पर पत्नी किरण कावले एवं भाई दिलीप कावले द्वारा उक्त मृतका सर्वोत्तम कावले, पिता नारायण राव कावले निवासी गोरेगांव का शव होना बताया। मृतक की पत्नी किरण कावले से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि पति पुरुषोत्तम शराब पीने का आदी था तथा लोगों से उधार पैसे लेता था। लोगों द्वारा पैसे मांगने पर बिना बताए फोन बंद कर घर से चला जाता था। दिनांक 13 फरवरी 2024 को वह उसकी लड़की मोनिका बाडबुदे के घर काटोल में थी। उसके पति पुरुषोत्तम कावले अपने घर गोरेगांव में थे, जिन्होंने उन्हें फ़ोन करके बताया था कि उसकी तबीयत खराब है, तो वह उन्हें देखने जाने वाली थी। तो उसकी बेटी मोनिका बोली कि तुम मत जाओ, मैं और पति राहुल दोनों कार से चले जाते हैं और शाम करीबन 6 बजे कार से गोरेगांव गए थे, जो कि दूसरे दिन सुबह करीबन 5 बजे वापस काटोल आ गए थे। उनसे पूछने पर बेटी ने बताया कि पापा की तबीयत खराब नहीं है, वे बहुत शराब पी रहे हैं तथा हमें लड़ाई झगड़ा कर घर से भगा दिया गया है तथा कहीं चले जाने का बोल रहे थे। फोन लगाने पर उनका फोन भी नहीं लग रहा था। घटना के संबंध में मृतक की बेटी मोनिका बाडबुदे द्वारा तथा दामाद राहुल बाडबुदे से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 13 फरवरी 2024 को वह दोनों मम्मी की कार से पापा को देखने के लिए काटोल से गोरेगांव गए थे, जो कि रात लगभग 10:45 में गोरेगांव पहुंचे थे। वहीं मृतक पुरुषोत्तम कावले अत्यधिक शराब के नशे में थे, जिसके साथ बेटी मोनिका एवं दामाद राहुल बाडबुदे का विवाद हुआ, जिस पर बेटी मोनिका एवं दामाद राहुल में मारपीट कर जान से खत्म कर दिया तथा मृतक के शव को कार में और कार की डिक्की में रखकर काटोल लेकर आए तथा दूसरे दिन दिनांक 14/2/2024 को नागपुर बैतूल हाईवे पर क्रेजी फूड ढाबे के पीछे बने बाथरूम में मृतक पुरुषोत्तम के शव को पेट्रोल डालकर जला दिया था।
पुलिस द्वारा काफी मशक्कत करने पर यह चुनौतीपूर्ण मामले का खुलासा किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मुल्ताई निरीक्षक राजेश सातनकर, छत्रपाल धुर्वे, अमित पवार, मोनिका आर, नरेंद्र कुशवाहा, आर सेवाराम की मुख्य भूमिका रही है। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की खास रिपोर्ट। इस तरह से ये पूरा मामला खुला है। ये दिनांक 14/2/2024 की घटना है और इसकी सूचना लोकल जो गांव है वहां से सरपंच के द्वारा पुलिस को दी गई थी। चिचंबा के पास, हाईवे के पास में ढाबा है। ढाबे के पीछे एक डेड बॉडी जली हुई अवस्था में उसकी सूचना मिली। उसके बाद पुलिस वहां मौके पर गई। मौके पर जाकर देखा, ढाबा जो कोरोना के समय से बंद था, उसके पीछे जो बाथरूम था, बाथरूम में एक डेड बॉडी जली हुई अवस्था में मिली थी, जिसका एफएसएल पार्टी बुलाई और मौके का मुआयना किया गया। तो मृतक के मुंह पे एक कपड़ा भी लिपटा हुआ था और देखने से उसके बाल भी लंबे थे और एक अंगूठी, ये चीजें उससे बरामद हुई। उसके बाद से पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम, हमारे वरिष्ठ अधिकारी एसपी साहब द्वारा विशेष टीम गठित कराई गई। टीम के द्वारा इसमें जो खम्बाला टोल का जो सीसीटीवी कैमरा है वहां से बाहर निकलते हैं, उस टाइम और उस दिन के गाड़ियों का संकलन किया गया, जो गाड़ियां निकली हैं, और आगे बायो ट्रक पेट्रोल पंप है, वहां भी कैमरा है। उनकी मदद से हमने गाड़ियों का पता किया और अपने PSTN डाटा से भी वहां पर कॉल डिटेल्स वगैरह में यहाँ पे टीम को काफी काम करना पड़ा। अभी विगत दिनों उसके बाद पता करने पर एक गाड़ी जिसको वहां से टोल से निकलने में और वहां आगे पेट्रोल पंप पर पहुंचने में जो टाइम लगता है 10-12 मिनट का, उससे ज्यादा उसका टाइम लगा था। उसके डाउट होने के बाद उस गाड़ी का नंबर जो है अब निकलवाया, जो MH 35 AG 1359, ये गाड़ी का नंबर आया निकल के। गाड़ी के आधार पर फिर पता किया तो ये किरण पति पुरुषोत्तम नाम की महिला, गोरेगांव, जिला गोंदिया का ये एड्रेस निकला। जहां पर पुलिस टीम गई, वहां पर पता करने पे मकान पर कोई नहीं था, आसपास पड़ोसी, और उनसे पता करने पर कि 2-3 महीने जो ड्यूरेशन टाइम है घटना का, उस समय से व्यक्ति नहीं है। इस पर से इन्होंने पता करके टीम ने पता किया और फिर किरण का पता निकाला। किरण जो काटोल में अपनी बेटी मोनिका के पास थी, वहां से पता करने पर मृतक पुरुषोत्तम पिता नानक राव, कामलेब 62 साल का, ये व्यक्ति मृतक ट्रेस हुआ। इस व्यक्ति की जो कहानी ये थी कि ये टीचर था, तबला वादक था, और 3 साल पहले इसने VRS ले लिया था। घटना में रोमा ये भी है कि इनके बच्चे का आकस्मिक मृत्यु होने के बाद से भी ये दारू बहुत ज्यादा पीता था और इस तरह से पति पत्नी दोनों के बीच में वाद विवाद होता था। वाद विवाद के रहते हुए ही पत्नी अपनी बेटी के पास काटोल आ गई थी और इसी बीच में मृतक द्वारा फोन पर जो बातचीत हुई और उसमें बीमार होने की बात, तबीयत खराब होने की बात, ऐसी बातें जो हुई, तो उसे देखने के लिए आरोपी जो मोनिका है और जो इसका पति है राहुल, ये दोनों गाड़ी से गए। गाड़ी से जाकर के वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद इनकी जो बातचीत हुई, बातचीत में वो वाद विवाद हुआ। वाद विवाद में क्योंकि वो कमजोर था, वृद्ध था, तो झुमा झटकी और जो धक्का-मुक्की हुई, मार पिटाई हुई, उसमें वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ऐसी स्थिति में ये दोनों मृतक को गाड़ी से लेकर के वापस काटोल आए। काटोल में इन्होंने देखा कि ये मर चुका है, तो ऐसी स्थिति में फिर इन्होंने ये प्लान बनाया कि इनको कहाँ
बॉडी को फेंका जाए, बॉडी को कहाँ से प्लान किया जाए। तो आरोपी जो राहुल है, उनके ये चूंकि कैटरिंग का धंधा करता है, आरोपी द्वारा 5 लीटर पेट्रोल गाड़ी में रखा और वहां से ये सुरक्षित स्थान, ऐसा स्थान तलाश कर रहे थे कि जहां पे बॉडी को आसानी से छुपाया जा सके। तो इसी क्रम में इन्होंने चिचांडा और जो मुल्ताई के बीच में हाईवे पर ये जो घटनास्थल का जो ढाबा था, यहाँ इसका पता किया और यहाँ पर चूंकि वो कोरोना के समय से बंद था, गाड़ी से ले जाकर के डेड बॉडी ढाबे के पीछे में जो बाथरूम बना हुआ था, उस बाथरूम में डेड बॉडी को डाल के उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के और डेड बॉडी में आग लगा के वहां से ये उसके बाद घटना करके बैतूल आना बताया इन्होंने। और बैतूल के द्वारा फिर हाईवे के मार्ग को बदलते हुए बिष्णुपुर, आठनेर, सालबर्डी, वरुण इधर से वापस हुए। इस टीम में बहुत सराहनीय काम थाना प्रभारी मुल्ताई नए जो आए हैं, इन्होंने विशेष रुचि ली। नए एसपी साहब ने उन्होंने भी डायरी का अवलोकन किया और उसमें बिंदुओं पर जो था उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया। और टीम जो लगी है इसमें अमित सत्यपाल, इनकी टीम ने बहुत विशेष काम करके इस मामले को ट्रेस किया है। बहुत सराहनीय कार्य है ये। और आरोपियों को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। दोनों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश भी कर दिया गया। कितने इसमें आरोपी हैं और कितने आरोपी हैं? इसमें 2 आरोपी हैं। मृतक की लड़की है मोनिका और उसका दामाद राहुल है। और जो उपयोग में जो वाहन है वो वाहन जब्त किया गया। पत्नी को भी आरोपी बनाया गया? पत्नी को आरोपी नहीं है। पत्नी का सीधा सीधा इसमें वो नहीं है कहीं से भी। घटनाक्रम में दामाद और बेटी जब गए हैं वहां, और वहां से घटनाक्रम चला है और दोनों ही ये साथ में है। तो कितना चुनौतीपूर्ण था ये पूरा? ये अगर देखें तो आपराधिक दृष्टिकोण से तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था पुलिस के लिए।